नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, एमपी कांस्टेबल का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट से द्वारा बताए गए हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएँ कहाँ पर हैं? तो याद रखिएगा, अजंता की गुफाएँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये बात याद रखेंगे, क्लियर, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा, 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। एग्जैक्टली बोले तो 1350 ग्राम का होता है मस्तिष्क का वजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान? तो वन विहार भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, ठीक है, स्थापित किया गया था। चुलिया जलप्रपात चंबल में है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आप कमेंट सेक्शन में बताइए रासायनिक नाम। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? बताइए, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? क्या बता सकते हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा चलिए बता देता हूँ, 1024 किलोमीटर है चंबल नदी की लंबाई, याद रखिएगा, ठीक है। और बीहड़ नदी के बारे में बताना है तो याद रखिएगा, चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी ही बनाती है, ठीक है, रीवा के अंदर, याद रखिएगा। रीवा जो है बिछिया नदी के किनारे है, ये बात भी याद रखिएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है, ठीक है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? क्या याद कर पा रहे हैं आप? जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, बताइए। जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है, बताइए कहाँ पर लगता है। मैं नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताइए। दाब का फार्मूला तो बता दीजिए कम से कम। चलिए बताता हूँ मैं ही। जोगेश्वरी देवी का मेला जो है, जोगेश्वरी देवी का मेला जो है गुना में लगता है, याद रखिएगा। गुना मध्य प्रदेश में जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। चलिए, इतना तो बताइए, इतना तो सोचिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन भाई शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए अब इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाने लगा है, ठीक है। इसका नया नाम अगस्त क्रांति मैदान है। उस टाइम पे ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और यहीं पर जो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लीडरलेस मूवमेंट था, यहाँ पर कोई जो है फिक्स लीडर नहीं था इस मूवमेंट का, याद रखिएगा। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने क्या बताया, ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। और जो है अरुणा असफ अली का आपने नाम सुना होगा। तो उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी, याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड ग्रैंड ओल्ड लेडी। ये सारे क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आ ही गया है, ये सारे क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है अरुणा असफ अली को, और इन्हें ही ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजा फहराने का जो श्रेय प्राप्त है, याद रखेंगे। अरुणा असफ अली ने ही ग्वालियर टैंक में ध्वजा फहरा दिया था, याद रखेंगे। और एक और बता देता हूँ, जो है साइमन गो बैक का जो है नारा किसने गढ़ा था, पता है आपको? मेहर अली ने, याद रखिएगा। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दाब का फार्मूला क्या होता है? दाब का फार्मूला होता है, ये प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, याद रखिएगा। और एफ और ए आप खुद से जानिए कि क्या होता है, इतना तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका विमीय सूत्र बता देता हूँ मैं, बल्कि ml-1 T-2, याद रखिएगा, ठीक है। ml-1 T-2, ठीक है। दाब का विमीय सूत्र हो गया। चचाई जलप्रपात मैंने बता दिया, ठीक है। रानी कमलापति स्टेशन का पहला नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो पता ही होगा, भोपाल की अंतिम अंतिम हिंदू शासिका थी, ठीक है, गोंड शासिका थी, ठीक है, रानी कमलापति। तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है हबीबगंज का नया नाम, ठीक है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? याद रखिएगा, किलायू, जो कि हवाई हवाई में है। हवाई द्वीप कहाँ पर है? यूएसए में। किलायू ज्वालामुखी, ठीक है। और अभी अभी ये फटता ही रहता है, जब देखो तब ये, ठीक है। तो याद रखेंगे। ज्वालामुखी से पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ज्वालामुखी के बारे में आपको पढ़ के जाना है भाई मेरे, पढ़ के जाना। मेला से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर विटामिन सी का जो रासायनिक नाम आया है, पहले शिफ्ट में विटामिन डी का आया था, तो आप विटामिन ई का बता दीजिए, ठीक है। टेकोफेरॉल होता है, बी के पूरे B1 B2 B3 सारे के याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए का याद कर लीजिएगा, रेटिनॉल होता है, ठीक है। ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो यकृत में स्टोर होता है विटामिन ए, याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। यूरिया यकृत में बनता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। मैंने कांस्टेबल निकाला हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ उसी बिहाफ पर। आप ये मत समझिएगा कि मैं फर्जी आदमी आपको यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। और विश्व का सबसे सक्रिय मैंने बता दिया। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे,
गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर दो और याद रख लीजिएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी आपसे पूछ सकता है और सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी आपसे पूछ सकता है। याद रखिएगा, जो बंगाल टाइगर है ना, अभी हाल ही में बुक्सा टाइगर रिजर्व में देखा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, पन्ना टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। और केन नदी का पानी बेतवा नदी में जाएगा, बुंदेलखंड एरिया में पानी की कमी इससे नहीं होगी। पन्ना नदी, पन्ना नेशनल पार्क जो है इनके बीच में आ रहा है। और पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में भी हाल ही में डेजर्ट कैट देखी गई थी, याद रखिएगा। पन्ना नेशनल पार्क में डेजर्ट कैट देखी गई थी, जो अमूनन थार के रेगिस्तान में देखी जाती है, कई दिनों तक बिना पानी के रह सकती है, डेजर्ट कैट, याद रखेंगे। इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। मैं जितना मुझे याद आ जाता है मैं आपका जो है हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, आपको बताना, मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है। पहली याद रखिएगा, पहली जो है किसके में हुई थी, अजातशत्रु के में हुई थी, याद रखिएगा। अजातशत्रु हर्यक वंश का जो है राजा है, ठीक है। इसका इसका बाप जो है बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार, बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार मौर्य वंश का है, अशोक का बाप है। ये बिंबिसार है, हर्यक वंश का है, ठीक है। पितृहंता वंश भी हर्यक वंश को बोला जाता है, ठीक है। इसका लड़का था अजातशत्रु, इसने पहली बौद्ध संगीति जो है 483 में आयोजित करवाई थी, 483 ईसा पूर्व में आयोजित करवाई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीति में ही शुद्ध पिटक और विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना की गई थी। विनय पिटक को उपाली ने लिखा था, शुद्ध पिटक को आनंद ने लिखा था, सॉरी, ठीक है, याद रखेंगे। अब सेकंड बौद्ध संगीति देख लेते हैं। सेकंड बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और काला अशोक के टाइम पर हुई थी और इसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी, याद रखेंगे। थर्ड बौद्ध संगीति देख लेते हैं, पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और सॉरी 251 ईसा पूर्व में हुई थी। जो तीसरी तीसरी है वो तो दूसरी मैंने बता दिया, 383 वाली है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तीसरी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई तीसरी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई 251 ईसा पूर्व में हुई। और मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के टाइम पे ये हुआ। और चौथा जो आपसे पूछा है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ, ठीक है। कनिष्क कनिष्क ने करवाया था, ठीक है, याद रखेंगे। और 72 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। हीनयान और महायान में यहीं पर जो है बट गया था बौद्ध धर्म, याद रखेंगे। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्रा अध्यक्ष थे और एकमात्र उपाध्यक्ष इसी में थे जो अश्वघोष थे, वो यहीं पर थे, याद रखेंगे। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बरमान का मेला कहाँ पर लगता है, तो बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है, याद रखेंगे। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगता है, याद रखेंगे। भूत मेला एक आया था पिछले शिफ्ट में, ठीक है, तो बैतूल में लगता है भूतों का मेला, याद रखेंगे, ठीक है। और क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पूछा हुआ है इन्होंने, पहली भारतीय महिला नहीं पूछा है, पहली महिला है वेलेंटीना तेरिश्कोवा, याद रखिएगा। वेलेंटीना वेलेंटीना तेरिश्कोवा पहली महिला, पहली भारतीय महिला पूछता है तो कल्पना चावला है। और अभी हाल ही में दूसरी भारतीय महिला गई हुई है, वो आपसे पूछ सकता है, सिरिसा बांदला, याद रखिएगा। सिरिसा बांदला अभी हाल ही में दूसरी भारतीय महिला बनी है जो अंतरिक्ष में गई, याद रखेंगे, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना कब हुई, अगला प्रश्न है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। वर्तमान में अध्यक्ष इसके के सिवान है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और क्या, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना 1976 में होती है, ठीक है, याद रखेंगे। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और और कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या, और कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। हाँ, अंतिम मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहदत्त था, याद रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो है गुलाम वंश का अंतिम देख लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, जिस उत्तराधिकारी जितने भी हैं और जितने भी जिस वंश के अंतिम शासक हैं वो सारे के सारे आप देख के जाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। भविष्य की धातु मैंने बता दिया, टाइटेनियम को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। मालवा उत्सव कहाँ पर होता है, 3 जगह होता है, इंदौर, उज्जैन, मांडू में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चित्रगुप्त का मंदिर कहाँ पर है, चित्रकूट में है, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान देखिए, एक और क्वेश्चन, अंतिम सुल्तान थे तो इब्राहिम लोधी है, याद रखेंगे। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो ये बात आपको याद होगी, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन, और सुमित्रा महाजन को कौन सा पुरस्कार मिला, तो पद्म भूषण मिला है, याद रखेंगे। पद्म भूषण मिला है, याद रखेंगे। और एक और बता देता हूँ, शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला है, याद रखेंगे। और वो जापानी पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, याद रखेंगे, ठीक है। और एक से एक आपसे और पूछ सकता है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी देख कर जाइएगा, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद सर्च करिएगा, ठीक है। और परसेंटेज के देख लीजिए, 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य आपसे पूछ रहा है, तो लावनी
लावनी और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हो जाते हैं, ठीक है। और सत्रिया याद रखिएगा, सत्रिया लोक नृत्य जो है असम का है, ठीक है। नट संकीर्तन होता है, नट संकीर्तन देख के जाइएगा, ठीक है, मणिपुर का है, ठीक है। और दुर्गा पूजा को अभी चौदहवीं जो है अमूर्त विरासत घोषित किया गया है, याद रखेंगे। 40 अपने यूनेस्को जो है मूर्त विरासत हैं, जो 40, ठीक है, याद रखेंगे। 40वां कौन सा है, धौलावीरा है। 39वां कौन सा है, श्री रामप्पा काकती रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि तेलंगाना के अंदर है, याद रखिएगा। अभी जो टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखिएगा, अगर टाइगर रिजर्व अभी आता है तो अभी टाइगर रिजर्व जो है ऑफिशियली जो है 51 ही है, याद रखिएगा। 51 ही है अभी ऑफिशियली टाइगर रिजर्व। 51वां था श्री मेघमलई श्रीविल्पुत्तूर, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि घोषित कर दिया गया है 52वां जो है, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन ये बात आज याद रखिएगा, घोषित कर दिया गया है, बस 2-3 हफ्ते में हो जाएगा, 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 52वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रामधर विषधारी को। और 51वां टाइगर रिजर्व तो मैंने बताया आपको कि श्री मेघमलाई श्रीविल्पुत्तूर तमिलनाडु का है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामधर विषधारी को घोषित किया गया है। और 53वां टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपसे पूछता है तो आप 51 ही लगाएंगे, 51वां है, मैं बार बार बता रहा हूँ, श्री मेघमलाई श्रीविल्पुत्तूर तमिलनाडु का, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर आपको करंट अफेयर्स देखना है तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। और जो जीके और जीएस के चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं वो भी हम डालते रहते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो आज का ट्रेंड चल रहा है कि जो अब हलवा क्वेश्चन नहीं आते, अब बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस हम डालने वाले हैं। एमपी जीके की अलग से सीरीज़ चला देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपको पटवारी वगैरह में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले आपके एनालाइज में। और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा चैनल लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।